दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर हिंदी के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, जो 2024 में यूपीपीएससी ने आपके लिए निर्धारित किया है इस परीक्षा के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस परीक्षा के लिए यूपीपीएससी ने किस पैटर्न का निर्धारण छात्रों के लिए किया है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक आपको इस वीडियो को सुनना है और देखना है दोस्तों, और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना है दोस्तों। और इस वीडियो को आप लाइक कर दें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ और चर्चा करता हूँ कि इस एग्ज़ाम्स में, जो कि 2024 के पैटर्न पर आधारित है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, कितने मार्क्स के होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितना समय आपको इस परीक्षा को करने के लिए आयोग द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस परीक्षा का नाम है यूपी एलटी ग्रेड असिस्टेंट टीचर हिंदी एग्ज़ाम पैटर्न। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। एलटी ग्रेड की सहायक अध्यापक की जो परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है दोस्तों, वो है आपका 1/3 का 1/3 1/3 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। या जब आप अपनी इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करते हैं दोस्तों और आपसे कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है, तो आपको जो है दंड के स्वरूप, जो है पनिशमेंट के रूप में, आपको जो है 1/3 मार्क्स आपके जो स्कोर कार्ड है उसमें से काट लिया जाता है दोस्तों। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, तो आपके लिए इस परीक्षा को हल करने के लिए आयोग द्वारा जो टाइम रखा गया है वह 120 मिनट का दोस्तों। 120 मिनट में आपको इस परीक्षा को हल करना है दोस्तों। 120 मिनट में आपको आयोग द्वारा जो समय दिया गया है, इसी समय के अंतर्गत आपको इस परीक्षा को हल करना होगा दोस्तों। इस परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, मैं उन पर चर्चा करने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। तो इस परीक्षा को आयोग ने 2 भागों में विभाजित किया है दोस्तों, 2 पार्ट्स में विभाजित किया है दोस्तों। जो पहला पार्ट है वो है आपका जनरल स्टडी का, और दूसरा पार्ट है वो है कंसर्न्ड सब्जेक्ट हिंदी का। मान लीजिए जैसे कि आपने अपने इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म के लिए अप्लाई किया दोस्तों, तो आप जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिस भी सब्जेक्ट को भरेंगे पार्ट 2 के लिए, उसी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी से संबंधित पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन पैटर्न यही रहता है। यहाँ पर हिंदी की जगह अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के पैटर्न को देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर हिंदी की जगह बस कोई दूसरा सब्जेक्ट मेंशन हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा पैटर्न सेम है दोस्तों। तो मैं बात करूँ दोस्तों, तो 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों पार्ट 2 में दोस्तों। और पार्ट 1 में, जो कि जनरल स्टडी से संबंधित है, इसमें दोस्तों आपको 30 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस परीक्षा के लिए जो कुल प्रश्न निर्धारित किए गए हैं उनकी संख्या है दोस्तों 150, और इसके लिए मार्क्स भी दोस्तों कितने हैं, 150। तो आयोग ने इस परीक्षा के लिए 150 क्वेश्चन निर्धारित कर रखे हैं दोस्तों, और 150 अंक ही इनके लिए निर्धारित भी हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक अंक आपको मिलेगा एक प्रश्न पर, अर्थात एक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है दोस्तों। यदि आप एक प्रश्न को सही कर देते हैं तो आपको जो है एक अंक जो है आपके स्कोर कार्ड में जुड़ जाता है दोस्तों। वहीं आप कोई भी गलत प्रश्न कर देते हैं, किसी गलत प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, तो आपको जो है दंड स्वरूप 0.33 की नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान के अनुसार आपके स्कोर कार्ड में से 0.33 का मार्क्स जो है आपका जो है काट लिया जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे के पॉइंट्स की तरफ जो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उन पर भी मैं आपको चर्चा करता हूं उनके ऊपर, और आप ध्यानपूर्वक सुनिए। वीडियो दोस्तों आपको अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे मैं इस प्रकार की भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी बनाता रहूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। द हाईलाइट्स ऑफ द यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस।
नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यूपी एलटी ग्रेड टीचर। तो दोस्तों इस परीक्षा का जो नाम है, अब दोस्तों मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके पैटर्न्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, आपको बता रहा हूँ इसके जो इसका जो जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँगा दोस्तों अब मैं। तो यूपी एलटी ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, तो इस परीक्षा का जो नाम है दोस्तों वो है यूपी एलटी ग्रेड टीचर एग्ज़ाम। कंडक्टिंग अथॉरिटी, तो इसको जो कंडक्ट कराती है जो अथॉरिटी वो है दोस्तों आपके जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों। तो ये जो है आपकी कंडक्टिंग बॉडी है इस परीक्षा को, इस परीक्षा को कराने का जिम्मा यूपीपीएससी के ऊपर होता है दोस्तों, तो वही इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है। नेम ऑफ द पोस्ट, इस पोस्ट का नाम है दोस्तों असिस्टेंट टीचर। असिस्टेंट टीचर के लिए ये भर्ती निकाली जाती है दोस्तों, असिस्टेंट टीचर के लिए ये भर्ती निकाली जाती है दोस्तों। इस भर्ती का आयोजन असिस्टेंट टीचर के लिए किया जाता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का जो मोड होता है दोस्तों, इस परीक्षा का जो आयोजन करवाती है यूपीपीएससी वो कैसा होता है, आपका होता है दोस्तों वो ऑनलाइन। आपको इस परीक्षा को ऑनलाइन देना होगा दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न आपको ऑनलाइन ही करने होंगे। कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों यूपी एलटी ग्रेड सिलेबस के बारे में मैं आपसे आगे इसी वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं दोस्तों, डिटेल में डिस्कस करूंगा और ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। मोड ऑफ पेमेंट, आप जब इस परीक्षा के लिए आवेदन या एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो आपको अपनी परीक्षा का जो शुल्क बनता है दोस्तों, परीक्षा की जो फीस बनती है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों ऑनलाइन। ऑनलाइन ही पेमेंट आपका मंजूर किया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट आपको सबमिट करना है दोस्तों इस परीक्षा के लिए। जॉब कैटेगरी, इस जॉब की कैटेगरी क्या है दोस्तों, तो इस जॉब की कैटेगरी है दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जॉब। ये एक उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों। लोकेशन ऑफ जॉब, जब आप इस परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं दोस्तों, जब आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे दोस्तों, पास कर लेते हैं, जब आप इस परीक्षा को दोस्तों पास कर लेते हैं तो आपको जो है उत्तर प्रदेश के ही किसी ज़िले में आपको जो है नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी बतौर एक एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक के तौर पर दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट क्यों है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट इसलिए दोस्तों, अगर आपकी मैं जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर के जो दे रहा हूँ आपको, इनके अलावा भी आपके माइंड में या दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई जो है शंका रह जाती है, किसी प्रकार का प्रश्न या क्वेरी आपकी उठती है दोस्तों, तो आप आयोग की वेबसाइट, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जिसका नाम है UPPSC.UP.NIC.in, इस पर जाकर के दोस्तों आप अपनी शंका का संपूर्ण रूप से निदान कर सकते हैं दोस्तों अब मैं आपके सामने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक हिंदी के जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया आयोग द्वारा उसके बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों। तो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए भविष्य में भी इस प्रकार की जानकारी से भरपूर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि एलटी ग्रेड के हिंदी विषय के अध्यापक के लिए यूपीपीएससी ने क्या पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक ऑफिशियल लेटर है, देखिए यहाँ पर ऑफिशियल साइन भी हो रखे हैं दोस्तों। तो इसी में से ही आपके सारे प्रश्न बनेंगे हिंदी वाले सेक्शन से, एक तो जनरल स्टडी वाला था और एक था हिंदी वाला, जो सेकंड वाला जो आपका भाग था परीक्षा में, उससे जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों वो आपके इन्हीं टॉपिक में से बनेंगे, इसी सिलेबस में से बनेंगे सारे के सारे प्रश्न, कोई भी प्रश्न इस सिलेबस से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से आपके जो है विषय या फिर जो है आपके जो है आपके जो है हिंदी के जो भी आपके चैप्टर हैं उनको इस एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की परीक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है दोस्तों। वो हैं आपके हिंदी की वर्णमाला, हिंदी शब्द रचना, वाक्य के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य एवं गद्य साहित्य, काव्यांग परिचय, रस छंद अलंकार, हिंदी कविता, भक्तिकालीन रीतिकालीन दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हिंदी कविता सेकंड में दोस्तों देख लेते हैं। हिंदी कविता सेकंड में भारतेंदु युग से छायावादी कालीन तक का पूरा सिलेबस आपकी इस परीक्षा में आने वाला है। छायावादोत्तर कविता, छायावादोत्तर के अंतर्गत जितनी भी कविताएं दोस्तों वो सारी की सारी इस परीक्षा में आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा
नाट्य साहित्य, नाट्य साहित्य आपके सिलेबस में है, नाट्य साहित्य को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कथेतर गद्य, कथेतर गद्य को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको रेखा चित्र, जो कि एक बहुत ही हिंदी से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने हिंदी इसी सिलेबस को थोड़ा डिटेल में आपके सामने रखूँगा दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को देखना है बिना स्किप किए हुए दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, काव्य का स्वरूप, रस अवयव, भेद, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की भाषाएं, बोलियां, हिंदी की शब्दावली। तो दोस्तों ये जो है टॉपिक आपके, इन्हीं टॉपिक में से आपका परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। तो ये वो टॉपिक हैं, वे अध्याय हैं, वे चैप्टर हैं दोस्तों, जिनमें से आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षा में, और आपको इन चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे के टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इस परीक्षा में और आने वाले हैं आपके में दोस्तों। तो वो है आपका हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि से प्रश्न होंगे आपके, व्याकरण से होंगे, कारक, कारक से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, लिंग से पूछे जाएंगे, शब्दावली से, उप पूर्व सर्ग से पूछे जाएंगे, प्रत्यय से पूछे जाएंगे, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि से पूछे जाएंगे, पर्यायवाची से, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, श्रुति पर्यायवाची पूछे जाएंगे, मुहावरे, लोक कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों। तो इस परीक्षा में दोस्तों आप देख लेंगे ग्रामर का जो पोर्शन है दोस्तों, जो आपका ग्रामर व्याकरण का पोर्शन है हिंदी का, वो कितनी अधिक मात्रा में आपसे पूछा जाने वाला है दोस्तों। कितने सारे टॉपिक दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके जो है आने वाले हैं दोस्तों आपकी इस परीक्षा के लिए। तो सारे के सारे टॉपिक्स को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। तो कम से कम आपको दिन में जो है दोस्तों इस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि LT ग्रेड की जो परीक्षा यूपी PSC आयोजित करवाता है, इसमें एक सहायक अध्यापक के बतौर आप किसी ज़िले में नियुक्ति पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इसकी जो परीक्षा है, जिसमें आपकी सोशल स्टडी के प्रश्न होंगे और आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिस विकल्प का चुनाव किया होगा दोस्तों, उससे संबंधित आपके प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो कम से कम आपको इस परीक्षा के लिए दोस्तों मैं बताऊँ 12 से 14 घंटे आपको पर डे आपको दोस्तों पढ़ना ही होगा। कम से कम 12 से 14 घंटे जब आप स्टडी करेंगे दोस्तों इस परीक्षा के लिए, तब आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। और आप एक सहायक अध्यापक, जो कि LT ग्रेड यूपी PSC के द्वारा आयोजित की जाने वाली PGT की परीक्षा है दोस्तों, प्रवक्ता लेवल की, तो जिसमें आप जो है एक अपने आप को एक अध्यापक के रूप में आप अपने आप को देख पाएंगे दोस्तों, और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों आपने इस वीडियो को क्या, वीडियो में जो भी कुछ भी आपको अच्छा लगा है दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे कि मैं आपके लिए भविष्य में इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।